और पूरा गठबंधन चट्टानी एकता के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, हम लोग का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह उपेंद्र जी के साथ खड़ा है। और यही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोग के बीच आए। आज जिनके समर्थन में हम लोग आए, तमाम नेता, और इसके बाद भी अभी कई नेता भी आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी आएंगे, विजय सिन्हा जी आएंगे, दोनों डिप्टी सीएम साहब आएंगे, तमाम नेता अभी आते रहेंगे। पर आज जो बात हम लोग आप लोगों से साझा करने आए, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो बात एक एक घर, एक एक गांव, संभवतः एक एक व्यक्ति तक पहुंचनी जरूरी। आप सब जानते हैं कि भारत में 3 चरण के चुनाव हो गए हैं और अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है। 3 चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी, काराकाट लोकसभा के एक एक मतदाता की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुनकर भेजें, अपना प्रतिनिधित्व एक ऐसे व्यक्ति को आप सौंपे जो कल को जब जीत कर जाए तो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेगा। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, आप सबके भी लोकप्रिय और हमारे तो आदरणीय है, हमारे अभिभावक, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद एक पिता की तरह जिन्होंने मेरी उंगली को थामा, जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने का काम किया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को साथियों, जरूरी है राजनीति में गंभीरता का बने रहना। जरूरी है कि राजनीति में ऐसे लोग आपका प्रतिनिधित्व करें जिनके पास वो राजनीतिक अनुभव। जरूरी है कि आप लोग ऐसे लोगों को चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजें जो कल को सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बल्कि उससे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग के लिए कार्य करने का काम करें। ऐसे में आदरणीय उपेंद्र जी के पास वो अनुभव है, राजनीति की वो गंभीरता है और आपकी समस्या के समाधान करने का वो ज्ञान है। ये तमाम बातें आज उस संदेश की तरह आप सबके समक्ष रखने आया, जो संदेश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। उनका स्पष्ट संदेश है कि बिहार के 4040 लोकसभा में एनडीए के प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होनी चाहिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है। और ऐसे में एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर और पूरा गठबंधन चट्टानी एकता के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, हम लोग का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह उपेंद्र जी के साथ खड़ा है। और यही आग्रह आप लोगों से करने आए हैं। आज साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। आज पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी वजह से आज गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा को पार कर मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत
बनेगा जब भारत के हर एक प्रदेश, बिहार जैसा प्रदेश विकसित बनेगा। बिहार का हर एक जिला, बिहार का हर एक प्रखंड, बिहार की हर एक पंचायत और हर एक गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ महिलाओं के सम्मान, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर शौचालय और उज्ज्वला योजना देने का काम किया, तो वहीं कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का भी प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। वहीं जहाँ एक तरफ सड़क से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी हमारा देश कैसे विकास की राह पर आगे बढ़े, ये चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री ने की। आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने तमाम विवादित मसलों का हल है, धारा 370 की बात है, या जिस तरीके से हमारे रामलला 500 साल से ऐसे ही टेंट के नीचे विराजमान थे, धूप गर्मी धूल मिट्टी में टेंट के नीचे बैठे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया, आदि आबादी को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कर ये तमाम वो विकास के कार्य हैं जो भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में उठाए गए। पर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के भी कई लोग आएंगे और आकर आप लोगों से बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर याद रखिएगा, विपक्ष के जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार करने का काम, ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लूटने का काम करते थे। वही राजद, वही कांग्रेस, वही के गठबंधन के लोग, और आज तो इन्होंने विधिवत तरीके से हम लोग की संपत्ति लूटने के लिए कायदे कानून बनाने शुरू कर दिए। इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर भी अब टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस और राजद के लोग रखते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि आपकी संपत्ति, गरीब किसान की छोटी जमीन या गरीब मजदूर की संपत्ति या माताओं बहनों का जितना जेवर जायदाद है उसका 55% हिस्सा विरासत टैक्स के नाम पर कांग्रेस, राजद और इनके गठबंधन के लोग अपने खाते में जमा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने झूठ को छुपाने के लिए, जो अपने इस सोच को, अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति लूटने की सोच को छुपाने के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। आज ये लोग जगह जगह जाकर बोलते हैं कि संविधान को खतरा है, जाकर बोलेंगे आरक्षण को खतरा है, तो कभी बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा है। ये लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की। आज ये लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं